स्वागत है नंदू सिंह जी आपका। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। जी, आपको कैसा लग रहा है साक्षात्कार देने के लिए आप आए हैं? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये मेरे एक सौभाग्य का दिन है मेरे लिए सर। अच्छा, आज के दिन को आप किस प्रकार से देखते हैं कि कितना विशेष है आपके लिए? तुलना करके बताइए, किसी और दिनों के तुलना में आज का दिन कितना विशेष है? सर बाकी दिनों से तुलना करूं तो जब मैं आर्मी में भर्ती हुआ था वो दिन मुझे आज भी याद है सर। और एक आज का दिन है, मैं समझता हूं कि उसी में एक कड़ी जुड़ने जा रही है सर मेरे लिए। बहुत बढ़िया। अपना परिचय दीजिए। सर मैं नागौर जिले से हूँ। मेरी 5वीं तक की पढ़ाई वो मेरे गांव में हुई थी और 6th क्लास से लेकर 11th तक गांव के आसपास के अलग अलग स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ सर। और 12वीं सर मैंने जोधपुर शहर में किया था और बीए सर मैंने एज ए नॉन कॉलेजिएट किया है। मैंने भारतीय थल सेना में 16 वर्ष सेवाएं दी है सर। और मारवाड़ी लोकगीत सुनना और गुनगुनाना मेरी हॉबी है सर। तो मुख्यतः आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, ये बताइए कि मैं नागौर रेलवे स्टेशन पे उतरूं तो मुझे क्या वहां पर विशेष चीज मिलेगी जो किसी और रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलती? रेलवे स्टेशन पर सर कोई विशेष चीज, एक्चुअली सर मैं एक ही बार अभी तक वहां गया हूँ और मेरा जो गांव है सर वहां से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है बेसिकली सर। तो उस वहां की विशेष चीज तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके समीप जो है नागौर का किला है सर, वो आपको देखने जाना चाहिए सर। अच्छा, आपने कभी नोट किया है कि नागौर जिले और ये मारवाड़ का जो क्षेत्र है इसमें ये अंग्रेजी बबूल इसकी बहुत बहुतायत है। इसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं या हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? समझ आऊंगा सर, किस चीज की बात कर रहे हैं? मैं अंग्रेजी बबूल जो है बबूल, अंग्रेजी यस। बबूल बहुतायत में देखने को मिलता है। क्या इसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है? और हो रहा है तो क्या नुकसान हो रहा है? सर इनका कोई सीधा नुकसान तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक चीज मानी जाती है कि इनके नीचे वनस्पति घास जो है सर ये पैदा नहीं होती है सर। और बाकी सर इसका लाभ भी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। इससे जानवरों को कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है सर। और बाकी इनकी जो लकड़ियां होती है वो बाढ़ आदि करने के काम भी आती है सर। अच्छा, ये इतने बहुतायत में कैसे है? कोई विशेष कारण है क्या? सर ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त एक वनस्पति है सर। यहाँ पर ये झाड़ीनुमा बबूल ही ज्यादा होते हैं सर। और उसके अलावा खेजड़ी है। तो ये चुनिंदा कुछ वृक्ष है सर जो यहाँ पर पैदा होते हैं और ये इसके लिए यहाँ का क्लाइमेट बबूल के लिए ज्यादा सूटेबल है सर। अच्छा, ये यहाँ का नेटिव पौधा है, मतलब यहाँ का लोकल ये पेड़ या पौधा जो कहना चाहें, क्या ये यहाँ का लोकल है? सर लोकल नहीं है, इनको विलायती बबूल कहा जाता है सर। अच्छा, तो कोई विलायत में किसी ये क्षेत्र विशेष तक आप पहुंच सकते हैं कि वहां का ये पौधा है और यहाँ आ गया? क्षमा चाहूंगा सर, मुझे इसकी सटीक जानकारी नहीं है सर। कोई बात नहीं, आप ये बताइए, नागौर जिले में सरकारी स्कूलों में बिजली कनेक्शन हो, इस तरह का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। उस प्रयास का कुछ नाम दिया है उन्होंने, क्या आप नाम रिकॉल कर पा रहे हैं? हाँ जी सर, ये इसका नाम उजास योजना था सर, उजास कैंपेन। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि उजास योजना पर जिला प्रशासन काफी अच्छा कार्य कर रहा है, तो अब कितनी सरकारी स्कूलें ऐसी रह गई है नागौर जिले में जिनमें बिजली आपूर्ति नहीं है? सर लगभग कंप्लीट किया जा चुका है सभी स्कूलों में सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। और हाल ही में अखबार में इससे संबंधित कुछ आंकड़े भी आए थे सर, लेकिन एग्जैक्ट मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप ये बताइए मुझे कि आपके नागौर जिले में कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं, संख्या आप बताइए, और जो किसी क्षेत्रीय पार्टी, राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं,
वहां के एमएलए? सर दो क्षेत्र हैं सर। एक नाम तो बताइए। खींवसर विधानसभा है सर, और खींवसर विधानसभा क्षेत्र है सर, और दूसरा मेड़ता है सर। अच्छा, दोनों के जो जिस पार्टी से इनके एमएलए संबंध रखते हैं उस पार्टी का नाम भी बताइए। इनके दल का नाम आरएलपी है सर। अच्छा, हाल ही में सेना भर्ती का पेपर लीक हुआ और सेना भर्ती रद्द कर दी गई, ऐसा प्रकरण आया। आपको जानकारी है कि ऐसा प्रकरण हुआ? हाँ जी सर, जानकारी है सर। अच्छा, इसमें सेना के बड़े अधिकारियों की संलिप्तता भी संदिग्ध रूप से जांच का विषय है। आप क्या लगता है कि सेना में भी भ्रष्टाचार अब आ गया है, या ये किन्हीं और कारणों की वजह से भर्ती रद्द हुई है? सर ये जो इनिशियली अभी तक जो इनपुट्स बाहर आ रही है सर, उसके हिसाब से एक सीबीआई जांच भी हमने बैठाई है इसके लिए। और जहां तक सेना में भ्रष्टाचार का सवाल है, तो सर इससे पहले भी कुछ ऐसे मतलब बुरे एग्जाम्पल देखे गए हैं सर, और ये एक दुर्भाग्य का विषय मैं मानता हूँ सर। ठीक है। एक फर्जी मुठभेड़ भी जैसे कुछ शब्द भी सेना के साथ जुड़ना तो नहीं चाहिए, पर दुर्भाग्यपूर्ण जुड़ जाते हैं। आप क्या मानते हैं सर, फर्जी मुठभेड़ कभी कहीं हुई है या कभी कहीं नहीं हुई? सर ऐसी कुछ बातें हुई है, और जिस पर काफी लंबी चौड़ी जांच के बाद अभी रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें ये देखा गया है कि कुछ अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए हैं सर। तो जी। मेरा मानना है जो बातें देखने को और वो जांच के बाद जो पूरी जांच रिपोर्ट सामने आई है, उसके हिसाब से ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं सर, और मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल इसको सिरे से नहीं नकार सकते हैं सर। हाल ही में किसी पड़ोसी देश में भारत के बुर्के को बैन कर दिया गया। आपको क्या लगता है, बुर्का बैन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? मेरा मानना है कि सर देश की सुरक्षा और वहाँ की लोक व्यवस्था प्रथम सोपान पे होनी चाहिए। और यदि किसी देश में ये लगता है कि वास्तव में इससे देश की व्यापक हित को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो किसी भी धार्मिक जो रिवाज है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। और इसमें कोई भी प्रथा हो सक उसको देश हित से ऊपर नहीं माना जा सकता। अंतिम प्रश्न है मेरा, अपने क्षेत्र से संबंध रखते हैं। मुझे राजस्थान के राज्य पुष्प को देखने की हार्दिक इच्छा है। मैं किस महीने में आपके साथ चलूं कि आप मुझे वो राजस्थान का राज्य पुष्प दिखा सकें? जी सर। सर रोहिड़ा का जो फूल है सर, ये गर्मियों के महीनों में, और एग्जैक्ट मंथ तो सर मुझे नहीं रिकॉर्ड, सॉरी सर, अप्रैल मई के आसपास तक मेरी स्टोरी का द्वारा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर। जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर प्लीज। जी नंदू जी, आवाज सुन पा रहे हैं सर मेरी? हाँ जी सर। जी, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर। जी, आपकी हॉबी है सर राजस्थानी लोक संगीत सुनना और गाना। जी सर। जी, इसमें बताइए मुझे, एक मूंबल जो गीत है वो काफी फेमस रहा है, किस प्रकार का गीत है ये मूंबल? ये सर मांड शैली का गीत है। अच्छा, इसमें क्या, किसकी विशेषता का वर्णन किया गया है, कुछ ऐसा? सर इसमें मूमल के मूंबल के और सौंदर्य ये एक हुआ है। आवाज इको हो रही है सर काफी। आवाज इको हो रही है क्या? एक्चुअली क्या सर, वो मेरे माइक्रोफोन ऑफ हो गए हैं और स्पीकर पर डाला है, इस चक्कर में हो सकती है सर। ठीक है सर। जी, तो मुझे ये बताइए सर कि ये सोरठ, पराज, कालिंगड़ा, जोगिया, मोरिया, ये क्या जोगिया वगैरह ये क्या होते हैं आपके, इसके बारे में जानकारी है आपको? सोरठ सर सोरठ, परज, कालिंगड़ा, जोगिया। सर आप क्वेश्चन बोलने के साथ ही, क्वेश्चन पूरा करने के साथ ही आपका माइक ऑफ कर ले सर, जब आप बोले तो वापस चालू कर ले ताकि गूंजे नहीं। ठीक है, ठीक।
ये सर कोई लोकगीतों की विधा से संबंधित कुछ चीज है सर, चलिए सर कोई बात नहीं। आप ये बताइए मोरिया जो गीत है ना, जी सर। अमूमन कब गाया जाता है? इसका कोई विशेष समय निर्धारित किया हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? आपको जानकारी है इसके बारे में? मोरया की जो मारवाड़ी में हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध है सर। ये इसका एग्जैक्ट तो मैं टाइमिंग तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये मोर को जब बोलते उस समय संबोधित करके गीत गाया जाता है सर। एक मोरिया और दूसरे प्रकार का होता है जिसमें एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसका विवाह होने वाला हो, ऐसा कुछ आपको पता हो तो बताइए। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर। कोई बात नहीं। आपको राजस्थानी लोकगीत में सबसे बढ़िया गीत कौन सा लगता है, जो आपका पर्सनली आपसे खुद से अटैचमेंट उसका ज्यादा हुआ, ऐसा कोई गीत है विशेष? मुझे सर बहन की विदाई के विशेष अच्छे लगते हैं। आप गा के सुना सकते हैं ऐसा कोई गीत? हाँ जी सर। सर एक कविता है सर, कांदान जी कल्पित के द्वारा रचित है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा, उसको कई बार गाते हैं सर। जी बोलिए। डब डब भरिया बाही सारा नेड़ी, कोयले बैराने दोरो घेणु सासे हेरियो, हुमायड़ी झाड़े केलही चेरी कोरी, फूलही जू पाख्या भरी, कर कर माथे पे पलकारी छावे, पालही पोखी मोटी करी। बहुत ही सुंदर आवाज है सर आपकी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने गाया है। चलिए सर, थैंक यू सर। इसमें एक बताइए सर कि ये जो लंगा और मंगनियार दो विशेष जातियां हैं, ये काफी फेमस रही है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब इसमें विशेषताएं अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें तो क्या किस प्रकार से कर सकते हैं इनकी गायन शैली के अकॉर्डिंगली? सर गायन शैली में जो लंगा है सर वो खड़ताल उपयोग में लेते हैं, ये एक डिफरेंस है। और मांगनियार आमतौर पे खड़ताल नहीं यूज करते हैं सर। और बाकी सर मांगनियार है वो राजपूत शासकों के यहाँ पर गाया करते थे, इनके दरबार में गाते थे सर। और लंगा माफी चाहूंगा सर, लंगा जो थे वो राजपूत शासकों के यहाँ गाते थे, और मांगनियार थे वो मुस्लिम शासकों के यहाँ गाया करते थे। ये मुख्य अंतर है। बाकी सर इनकी जो गायन शैली है उसमें कोई विशेष अंतर मतलब मुझे याद नहीं है सर। आप आपके पर्सनल लेवल पे बताइए, आपको सबसे अच्छा गायक कलाकार कौन सा लगता है राजस्थानी लोक संगीत में? सर गायक कलाकारों में चुनना तो बहुत मुश्किल है, कि मेरे लिए सब बहुत और सभी को मैं सुनता। चलिए ठीक है। आपके सर स्नातक में सब्जेक्ट रहे हैं पबेड और राजनीति विज्ञान। जी सर। क्या आपको लगता है कि वाकई में राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन है ये दो विषय होना चाहिए, जबकि अगर देखा जाए तो लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का ही हिस्सा है जिसमें हम लोक नीति की बात करते हैं? क्या ये विभेदन जो है वो उचित है, या एक प्रकार से कह सकते हैं तत्कालीन समय की जो जरूरत थी उस हिसाब से लोक प्रशासन को अलग करके और एक विषय के रूप में इसको बना दिया गया? सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी इसकी अपनी एक उपयोगिता है सर। और जिस प्रकार से लोक प्रशासन का दायरा बढ़ा है सर, उस हिसाब से एक पृथक एक विषय के रूप में स्थापित करना, इसके ऊपर विविध जो शोध किए जा रहे हैं सर, और जो विद्यालय शिक्षा में इसको और कॉलेज शिक्षा में बेसिकली सर एक अलग विषय के रूप में इस पर अनुसंधान और अध्यापन कार्य हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अलग विषय के रूप में रखना इसकी एक आवश्यकता है सर, और ये एक अच्छी बात है। अच्छा, तो लोक नीति जो है वो राजनीति विज्ञान का पार्ट होना चाहिए या लोक प्रशासन का पार्ट होना चाहिए? जब हम राजनीति विज्ञान में सिद्धांतों की बात करते हैं तो लोक नीति सिद्धांत आधारित होनी चाहिए या लोक प्रशासन के आधार पर होनी चाहिए? सर लोक नीति है वो लोक प्रशासन के अनुसार होनी चाहिए सर। लोक नीति का अर्थ मैं समझ
कि किस प्रकार के वो वर्तमान प्रेसिडेंट की जो हाल उसको हमने तो आपको लगता है कि जी आपकी आवाज शायद म्यूट हो गई है सर। जी सर जी दोहरा दीजिए सर, आवाज नहीं आई थी। जी सर मेरी राय है कि नीति परिप्रेक्ष्य समाज की आवश्यकता है, उसके अनुसार हमें निर्णय करना है। चलिए बढ़िया सर। सर मेरा एक अंतिम प्रश्न है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध थे डोनाल्ड ट्रंप शासन में और वर्तमान में जो बाइडेन के साथ जो संबंध है उनको किस रूप में देखते हैं? क्या ये प्रगाढ़ होंगे या जो बाइडेन की जो पहले से नीतियां रही है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो चाहे चाइना को लेके हो, तो आपको क्या लगता है इसमें उत्तरोत्तर विकास होगा या फिर कहीं न कहीं अवरोध भी देखने को मिलेंगे? हालांकि S-400 मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली जो भारत रशिया से खरीद रहा है उसके कहीं न कहीं इनपुट रोकने के लिए मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? सर मेरा मानना है कि दोनों देशों के बीच में संबंध है और मजबूत होंगे सर, क्योंकि अमेरिका के हितों को कहीं ना कहीं भारत के हितों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और जहां तक S-400 मिसाइल का सवाल है सर, तो इसके ऊपर अभी आधिकारिक कोई बयान किसी देश का नहीं आया है सर। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सर हमारे संबंध बिल्कुल मजबूत होंगे। और जहां तक हमारी फॉरेन पॉलिसी का सवाल है तो सर हम अपने देश हित को सर्वोपरि रखते हैं और संभवतः सर हम इस अगले जो अभी जो बाइडेन के कार्यकाल में इन संबंधों को और मजबूत करने में सफल होंगे सर। चलिए सर, अंतिम प्रश्न मेरी तरफ से और है, वर्तमान में अमेरिका के कोई आधिकारिक रूप से व्यक्ति भारत में आए हुए हैं? रक्षा मंत्री अमेरिका के यस सर, इनके सर अभी रक्षा मंत्री हैं, नाम जानते हैं आप? क्लाइव लॉयड होना चाहिए सर, मैं श्योर। चलिए कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट नंबर प्लीज। थैंक यू सर। हिमांशु जी। सर आज आ रही है सर? हाँ नमस्कार सर। हेलो सर जी नमस्कार, आवाज आ रही है सर? मैं ठीक हूँ सर। बिल्कुल। आप हिमांशु जी वीडियो ऑफ कर लो, हिमांशु जी वीडियो ऑफ करो। नागौर करते हैं। आवाज आई नहीं सर, सॉरी। जी मेरा प्रश्न था कि आप नागौर बिलोंग करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है सर। जी नंदू जी, मेरा प्रश्न था कि आप नागौर जिले से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ की भौगोलिक स्थितियों के बारे में कुछ संक्षिप्त में बताइए। जी सर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये हमारा जिला है वो राजस्थान के लगभग मध्य में अवस्थित है सर। और ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का ही हिस्सा है सर। और हमारे यहाँ पर सर फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र काफी है और पेयजल और कृषि के लिए जल की थोड़ी उपलब्धता काफी कम है सर। और यहाँ पर छितरी भी कुछ पहाड़ियां हैं सर, और उसके अलावा नमक की झीलें हमारे यहाँ पर हैं सर। और कुछ खनिज यहाँ पर काफी अच्छे खासे अनुपात में पाए जाते हैं। और कुछ खनिज जो है सर, जैसे मार्बल उद्योग है हमारे यहाँ का मुख्य उद्योग है सर। जी जी, अधात्विक खनिज के मामले में नागौर काफी समय बाद उद्योगों का इतना प्रसार नागौर में नहीं हुआ कि कुछ कारण गिना सकते हैं कारण रहे? जी सर इसको सतही तौर पर देखें तो हमारे यहाँ पर जो पानी की उपलब्धता है सर, उसकी वजह से अन्य चीजों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है सर। और जहां पर पानी नहीं होने से क्या है कि सर बड़े उद्योग स्थापित होने से कतराते हैं, क्योंकि
जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं सर वो नहीं होने से औद्योगिक विकास कहीं ना कहीं बाधित होता है, और निवेश का कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक अभाव हुआ है सर इस क्षेत्र में। विशेष तौर से गवर्नमेंट ने कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है सर। यानी आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने नागौर में विकास पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। क्या आप सरकार को दोषी मानते हैं इसके लिए? सर मैं सरकार को दोषी नहीं मानना चाहूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ की कंडीशंस में, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि पानी की कमी है थोड़ी सी, तो बाकी जो उद्योग है सर, इसके पानी के बिना कोई भी चीज है वहां पे डेवलपमेंट होना काफी मुश्किल होता है। और इसी दौरान यदि हम बात करें कृषि उद्योग की बात। जी सर। ओके ओके। अच्छा, आप जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, आपके शौक भी मारवाड़ी गाने सुनना है। अच्छा, आप 3 कोई मारवाड़ी कहावतें बता सकते हैं जो मौसम से संबंधित हो? जी सर। मौसम से संबंधित सर, सावनी से संबंधित है सर। अंधे को जी जी एक, जी, बताइए। जी सर। सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है सर। और जी, थोड़ा मारवाड़ी में बताते तो और आनंद आता। जी सर। सर सावन का अंधन हरे हरे दिखे। ठीक है। और बी के अलावा है सर के घोड़ा घंटोरे नहीं दौड़ी तो का दौड़ी बचे। ठीक है। जी सर। चलिए चलिए, अच्छा प्रयास था आपका। अच्छा, भारत की डिफेंस पॉलिसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या है डिफेंस पॉलिसी? कुछ 5 की पॉइंट बतानी हो तो। जी सर। सर हमारी जो डिफेंस पॉलिसी है सर, वो बेसिकली देखें तो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखना है, जिसमें हम लोग अभी हालिया परिवर्तन को यदि छोड़ दें तो हमारी पॉलिसी हमेशा डिफेंसिव रही है सर। और दूसरी, हम हमेशा जो गुजराल सिद्धांत की हम बात करते हैं तो हमारे डिफेंस में भी ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। हम अपने पड़ोसी देशों की जो रक्षा सुरक्षा व्यवस्था है सर, उसमें सहयोग भी करते आए हैं। और तीसरी चीज मुझे लगती है सर कि हमारा पंचशील का सिद्धांत है, उसके अनुसार हमारी डिफेंस पॉलिसी है वो तैयार करते हैं हम लोग सर। और हालिया दौर में कुछ एक डिफेंसिव ऑफेंसिव की सिद्धांत हम देखते हैं सर, कहीं ना कहीं एक मोड़ बिंदु दिखाई दे रहा है सर। आप किसे सही मानते हैं, डिफेंसिव मोड को या ऑफेंसिव मोड को? मेरा मानना है कि सर जो ऑफेंसिव डिफेंस है वो अच्छा एक उपाय हो सकता है। ऑफेंसिव डिफेंस से कुछ समझाइए इसके बारे में। ऑफेंसिव डिफेंस कैसे? इसका अर्थ है सर कि जब हमारी सीमाओं पर शांति है तो हम किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई ऑफेंसिव पॉलिसी नहीं अपनाएंगे। लेकिन जब हमारी सीमाओं के ऊपर किसी ने कुछ ऑफेंसिव पॉलिसी अपनाई तो फिर हमारा जो जवाब होगा सर वो काफी आक्रामक होगा सर। ठीक है। अच्छा, अभी हम पाकिस्तान, चाइना, इन दोनों में से किसके साथ ये ऑफेंसिव डिफेंस आपने जो बोला, सॉरी मैं भूल रहा हूँ सब, वो अपन ये स्ट्रेटेजी किस देश के साथ अभी लागू करके चल रहा है? सर दोनों देशों के साथ ही हमारी, मुझे जहां तक लगता है पाकिस्तान या चाइना? सर, चाइना के खिलाफ भी हमारी वही पॉलिसी है जो पाकिस्तान ओके के ओके, खिलाफ है। चलिए। जी जी। अच्छा, बता दीजिए नागौर की कोई 5 ऐसी चीजें जो वर्ल्ड फेमस हो। सर नागौर का पहली चीज तो मायरा प्रथा जो है हमारी, ये मैं मानता हूँ सर कल्चरली देखें तो वर्ल्ड फेमस है सर, जी। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है। ठीक और है। जी। उसके अलावा सर जो भगवान कृष्ण की उपासिका मीराबाई और कर्माबाई रानाबाई की जो 3 उपासिकाएं हमारे नागौर में हुई है सर, इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति जो समर्पण है सर मुझे बाकी कहीं नहीं दिखाई देता है। पब्लिक, यदि कौन करना पसंद? सर वीडियो ऑफ ही रखो, ऑफ ही रखो। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल ही।
जी जी, अब सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। मेरा सवाल था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आप स्टूडेंट हैं, तो प्रशासक के तौर पे आप मोटिवेशन की कौन सी थ्योरी को बेस्ट मानते हैं अपने अधीनस्थों को मोटिवेट करने के लिए? सर मैं सुन नहीं पाया, किसके लिए सर? जी मैं कह रहा हूँ मोटिवेशन की कौन सी थ्योरी आप मानते हैं सबसे बेहतर है? मोटिवेशन के लिए सर एक मैकग्रेगर की थ्योरी है सर, एक्स वाई थ्योरी। उसमें वाई थ्योरी है वो मुझे पसंद है सर, जिसमें हम लोगों के साथ कोऑपरेशन के द्वारा उनको मोटिवेट करके उनको उपयुक्त माहौल मुहैया करवा के हम बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं सर। ठीक है। अभी वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? सर लोकायुक्त अभी नए ही नियुक्त हुए हैं सर, उनका नाम मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, माफी चाहूंगा सर। चलिए कोई बात नहीं। लोकायुक्त के मुख्य कार्य बता दीजिए। जी सर, लोकायुक्त सर जो सरकारी कर्मचारी है उनके साथ खिलाफ कोई भी शिकायत मिलती है तो उसकी जांच करते हैं सर। और जिसमें से कुछ विभागों को बाहर रखा गया है, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग और हमारी जो न्यायपालिका है, उसके अलावा जो पंचायती राज में पंच सरपंच है सर, उनके खिलाफ प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता है, जांच की जा सकती है। ये मुख्य दायित्व है सर इनका। और इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है वो भी शामिल है सर। क्या मुख्यमंत्री लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में शामिल है? जांच कर सकता है मुख्यमंत्री के खिलाफ? नहीं सर, मुख्यमंत्री और सचिवालय और ये सब इसके मतलब जांच के क्षेत्र में नहीं आते हैं सर। जी बिल्कुल। मेरा अंतिम सवाल आपसे कि आप भारतीय सेना के जो आपने सेवाएं दी है भारतीय सेना में स्वल्प के लिए, तो बताइए भारतीय सेना बीएसएफ से किस तरह से अलग है? जी सर, सर सेना एक सशस्त्र बल है सर, और बीएसएफ जो अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत आता है सर। जो सेना का काम है सर वो बाह्य आक्रमण से रक्षा करना है। और ये बेसिकली जो युद्ध काल के समय बाह्य आक्रमण जैसे ओपन वार होता है उस समय हमारा दायित्व जो सेना का होता है सर। और बीएसएफ जो शांति काल में सीमाओं की रक्षा करती है सर। और सेना सर रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है और बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन होती है सर। क्या आपको क्या लगता है बीएसएफ के कार्य को देखते हुए इसको पैरामिलिट्री पूरा दर्जा देना चाहिए? आपको क्या लगता है इस बारे में? सर समझ नहीं आया सर, सॉरी। चलिए ठीक है फिर। ओके नंदू जी, मेरे तरफ से डन है फिर। सर एक दो थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन सर। एक दो क्वेश्चन मैं भी नंदू सिंह पूछूंगा। जी, एक दो क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा। अच्छा हाँ, भगवान सिंह जी से पूछें आप। हाँ पहले आप पूछ लीजिए, मैं अंतिम प्रश्न पूछूंगा, कंक्लूडिंग क्वेश्चन। अच्छा ठीक है सर, बिल्कुल। नंदू सिंह जी, आप फोर्स में रहे हैं, एक संतोष बाबू नाम अभी चर्चित है, क्यों चर्चित है आप बता पाएंगे? ये सर बिहार रेजिमेंट के सीओ थे, और 15 जून को जो हमारे चाइना के साथ क्लैश हुआ था सर उसमें शहीद हो गए थे सर। अच्छा, बिहार रेजिमेंट के थे ये? जी सर बिल्कुल बिहार रेजिमेंट के थे सर। अच्छा, और कौन कौन से ये सेना के सम्मान है जो दिए जाते हैं इनको, और इनको कौन सा मिला था, और कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं? इनको सर महावीर चक्र मिला है सर। अच्छा, जी सर। और कौन कौन से सम्मान है जो सेना में दिए जाते हैं? सेना में सर 9 वीरता पदक होते हैं, जिसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये होते हैं सर। और उसके अलावा शौर्य चक्र होता है, कीर्ति और सॉरी अशोक चक्र जो ऊपर होता है सर इससे प्रोटोकॉल में। और उसके बाद में कीर्ति और शौर्य होता है सर। और इनके अलावा सेना मेडल दिया जाता है, और एक मेंशन इन डिस्पैच अवार्ड होता है सर, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, और ये नेवी में नेवी के जो चीफ होते हैं वो देते हैं, एयरफोर्स में एयरफोर्स के चीफ देते हैं। तो कुल 9 वीरता पदक होते हैं सर।
अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। एक अभी किसानों का मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में है। मुझे थोड़ा दुख है कि एक अच्छा आंदोलन जो प्रथा हमारे भारत में महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी आंदोलन की, और आंदोलन के तरीके से अपनी बात मनवाने की जो प्रथा शुरू की थी, यहाँ एक अच्छा आंदोलन बर्बाद होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप ये किसान कानून और आंदोलन किस ओर जा रहा है, इस पर थोड़ी आप टिप्पणी करें। मेरा मानना है कि सर जो किसानों की जो एजिटेशन है सर, इसका अपना एक महत्व है, और इसकी जो किसानों की नाराजगी कृषि कानूनों के संदर्भ में है, उसके लिए वो सरकार से बात करना चाहते हैं, और किसानों की मंशा है कि ये कानून वापस लिया जाए। सरकार कह रही है कि ये किसान के हित में है सर। तो मेरा ऐसा मानना है कि सर हम आने वाले समय में उम्मीद की जानी चाहिए कि बातचीत होगी और हम एक माकूल समाधान की ओर जाएंगे सर। लेकिन ये कहना कि ये इसका अंत जो है उचित नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, ये मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी सर। अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन एक आंदोलन की दृष्टि से सोच रहा था, एक आंदोलन की दृष्टि से आप क्या सोचते हैं कि किसान आंदोलन में किसानों की तरफ से क्या क्या ऐसी गलतियां हुई है जिस वजह से ये आंदोलन, जिस तरीके से आंदोलन चला था, जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ा था, आंदोलन में मैं कुछ संभावनाएं देख रहा था, वो अब पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसी क्या क्या गलतियां की थी? सर मेरा मानना है कि जो 26 जनवरी को घटना हुई थी सर, ये एक नकारात्मक पक्ष में इस आंदोलन का मानता हूं सर। और बाकी जो कम्युनिकेशन गैप टूटना सरकार और किसानों के बीच में, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये तो नकारात्मक पक्ष रहे हैं सर। बाकी जो सरकार ने अभी नया प्रस्ताव भी दिया है किसानों को कि बातचीत के लिए रास्ते खुले हैं, और उम्मीद है कि सर वापस जो बातचीत का रास्ता खुलेगा सर। क्या विदेशियों का हाथ इसमें एक ऐसा पॉइंट नहीं था? क्या विदेशियों का हाथ इसमें नहीं था? सर सीधा ऐसा कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ जरूर ये हुआ है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखे गए हैं जहां पर ऐसे कुछ तत्व भी इस आंदोलन में शामिल मिले हैं सर। तो इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चलो बहुत अच्छा। भगवान सिंह जी से पूछें सर आप क्वेश्चन। नंदू सिंह जी, आपके दिए हुए सवालों से मैं संतुष्ट हूं, परंतु अपनी अंतिम संतुष्टि के रूप में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप में ऐसी क्या विशेषता है या आप दूसरों से किस प्रकार से अलग हैं कि हम आपका चयन आरएएस पद के लिए कर लें। सर मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति में वो गुण मैं समझता हूँ कि होते हैं, लेकिन यदि आप यूनिक चीज की बात करें तो सर उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मैं लोगों के बीच में घुलना मिलना बहुत पसंद करता हूँ। जैसे मेरी हॉबी सर, मैंने आपसे निवेदन किया कि मारवाड़ी लोकगीत गाना, तो मैं सोशल जो फंक्शंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ सर। और दूसरी चीज है सर कि किसी को पीड़ित देखता हूँ तो मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आता है कि काश मैं यहाँ पर कुछ कर पाता सर। और यदि हम आपको कहें कि किन्हीं कारणों से हम आपका चयन नहीं कर सकते, जी तो सर। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा चयन होगा सर, और जो इस एग्जाम के लिए मेहनत चाहिए वो पूरी मेहनत मैंने की है, और मैं यकीनी तौर पे मानता हूं सर कि मेरा चयन होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा होता है कि चयन नहीं होता है सर, तो मैं दोबारा सर इसी प्रयास में लगूंगा और मैं अगली बार फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। महावीर से रिकॉर्डिंग बंद कर दो। फीडबैक दीजिए सर भगवान सिंह जी। सर मैं ही दे देता हूँ सबसे पहले। जी सर। आपके पूरे इंटरव्यू प्रोसीजर में मुझे कहीं कोई कमी नहीं नजर आई। आपका बैठने का तरीका, पोस्चर, चेहरे के एक्सप्रेशन विद स्माइल, सारी चीजें मुझे बहुत ही उच्च दर्जे की लगी। आपके आंसर्स में पूरी ईमानदारी है। भ्रष्टाचार सेना में है, आपने स्वीकार किया, कुछ जगह है, कुछ लोग इसमें लिप्त हैं, फर्जी मुठभेड़ भी हुई है, आपने इसको माना, ये आपकी ईमानदारी है। पेपर लीक हुआ है,
उसमें भी कुछ जो भी दोषी हैं, मतलब घटनाएं हुई है, ये ईमानदारी को दर्शाता है कि वाकई में ऐसा हुआ है। और जो बुर्का बहन पर जो आपने आंसर दिया वो पूरी तरह से बैलेंस था, और जो वर्तमान अपने को जरूरत है जिस उत्तर को देने की वो आपने उत्तर दिया। तो मैं तो आपके हर उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। नागौर रेलवे स्टेशन पर आप एक बार देख लेना, मैं तो एक ही बार गया था वहां पर। मालपुए नागौरी मेथी ये वहाँ वेंडर्स बेचते हुए मिल जाते हैं, मालपुए ले लो, नागौरी मेथी ले लो, ये जरूर देखें आप। बाकी आपका सही जवाब है, उजास योजना है और अब कोई स्कूल नहीं बची है। बाकी सारी चीजें आपने सही बता दी, कुछ भी ऐसा नहीं लगा। एक जो अंग्रेजी बबूल है वो मध्य अमेरिका से आया है, उसको लाया है और लाए गए हैं, और इससे नुकसान ये दो चीजों में होता है। एक तो ये कि ये खुद इतनी तेजी से फैलता है कि किसी दूसरी वनस्पति को जगह नहीं देता, सब तरफ यही है। इसके जो सूल है, जो कांटा है इसका, जो सूल, वो जो छोटे वन्य जीव हैं उनके पैरों में फंस जाता है, जैसे जंगली बिल्ली हुई या हिरण हुए, उनको उस वजह से बहुत दिक्कत होती है भागने में, और फिर बाद में वो शिकार हो जाते हैं। तो ये दो रीजन है, और सरकार इसको हटाने के लिए काफी सीरियस है, और वन विभाग के साथ में प्रयास भी कर रही है कि जूली फ्लोरा को हटाया जाए कैसे भी करके। और एक जो अंतिम, जो सबसे अंतिम प्रश्न था मेरा कि आपका चयन किसी भी प्रकार से नहीं होता है, तो ये बढ़िया है, लेकिन इसमें से आप वो लास्ट लाइन हटा देना, ये गलती मैंने कर दी थी। मैं अभी एक मॉक देने गया था, आपको पता है, जयपुर, मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन जो अंतिम लाइन थी कि यदि किसी कारण से मेरा चयन नहीं होता है तो मैं अगली बार फिर से आऊंगा। और यहाँ मुझे मुझे उन्होंने ये बोल दिया, थैंक यू वेरी मच, अगली बार मिलेंगे फिर। तो वो लाइन मैंने नहीं बोली, क्योंकि गलती हम सब कर सकते हैं, तो इस लाइन को हटाना है। बाकी आपका आंसर एकदम परफेक्ट था कि मुझे अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा चयन हो जाएगा। बस यही रोक देना, उस लाइन को आगे मत ले जाना, ये गलती मैंने की थी, आप मत करना कि मैं अगली बार फिर मिलूंगा। नहीं, मैं अगली बार आऊंगा ही नहीं, मैं तो इसी बार सिलेक्शन लेके जाऊंगा। 3 बार यही बोलना, अगर आपको 3 बार मैं यही दोहराऊं कि नहीं नहीं तो क्या करेंगे, नहीं सर मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा चयन करोगे। जी सर। वो लाइन बोलनी नहीं है कि ये, मेरे तो बड़ी एम्बैरेसिंग फीलिंग हो गई थी, ऐसा बोल दिया। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट फीडबैक दे। जी नंदू सर, आपका इंटरव्यू बहुत ही शानदार था, अव्वल दर्जे का। और मुझे सबसे बढ़िया और शानदार बात लगी आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशन है वो। थैंक यू सर, तो थैंक यू। जो आपके आंसर देने में उत्साह और उमंग दिखाई दी, वो वाकई में काबिल तारीफ है कि आप इंटरव्यू दे रहे थे या ले रहे थे, तो इसमें डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल हो रहा था। और एक स्पेशल चीज लगी मुझे, जो मैंने आपको बोला कोई आपको एक लोक संगीत का कोई भी एक आप गाना चाहो तो, और जो आपने गाया बहुत ही सुंदर तरीके से गाया, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। मुझे लगता है कि अगर मैं इंटरव्यू बोर्ड में होता तो आपको 10 मार्क्स उसके स्पेशली अलग से देता। धन्यवाद सर। ठीक है, और बाकी एक दो चीजें जहां आपने मिस किया, वो सोरठा, परज और कलिंगड़ा, ये कुछ राग रागिनियां होती है, आप अगर देखना चाहे तो देख लेने। ठीक है, और एक रक्षा मंत्री का नाम शायद आपने ऑस्टिन नहीं बताया, कुछ और बता दिया। क्लाइव ऑस्टिन क्या बोल गया सर? जी बहुत ही शानदार। बाकी सब बहुत अच्छा रहा सर, बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू वेरी मच सर। कृष्ण गोपाल सर। सर क्या बोले आपके बारे में? मैं बता देता हूँ। हाँ सर बताइए सर। हिमांशु सर, जैसा सभी ने बोला, जी 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 सर। नंदू सिंह जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। जैसा सभी ने बोला, बहुत अच्छा गया आपका इंटरव्यू, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, पोस्चर, भाषा आपकी सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है। एक दो चीज जो नोट मैं आपको करवाना चाहूंगा, एक तो खनिज वाला जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा, खनिज का विकास इतना क्यों नहीं, सॉरी, खनिज से संबंधित उद्योगों का विकास इतना क्यों नहीं हो पाया। और एक जो डिफेंस पॉलिसी है उसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स आप देख लें, आपने पॉइंट्स अच्छे बताए, फॉरेन पॉलिसी से संबंधित थे, थोड़ा सा आप ये देख लें। बाकी आपने बहुत ही अच्छा संतुलित आंसर्स दिए, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे वो हो सकता है नहीं आए, वो कोई जरूरी नहीं है। बाकी आपका ओवरऑल बहुत अच्छा था, मेरी तरफ से आपको जो है शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर बहुत अच्छा है सर, कुछ भी